नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका चंद्रमा मकर राशि में है, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है। आपके चंद्रमा के ऊपर शनिदेव वक्री हो चुके हैं और ये करीब 140 दिनों तक वक्री रहेंगे। कैसा रहेगा शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस और आप जुड़े रहें पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के साथ। शनिदेव न्याय प्रधान ग्रह हैं। वो न्याय देते हैं, वो कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करते। वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो शनिदेव भी इस वक्त आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे हैं। आपकी 7.5 का पीक फेज चल रहा है अभी और शनिदेव चंद्रमा के ऊपर ही वक्री हो जाते हैं। यानी आपको ये सर्वाधिक आपके ऊपर ये असर डालेंगे और शनिदेव की कृपा कहें तो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसे प्रमुख 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले वो लोग जिनका जन्म मकर राशि में तो हुआ लेकिन श्रवण नक्षत्र में नहीं हुआ, और दूसरे जिनका जन्म मकर राशि में भी हुआ और उनका जन्म नक्षत्र श्रवण भी है। शनिदेव जब मकर राशि में वक्री हैं तो वो आपके चंद्रमा के ऊपर वक्री हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। अगर चंद्रमा मन के कारक हैं तो ये भी देखें कि मकर से जो सप्तम राशि आती है वो भी चंद्र की राशि आती है। तो अगर आपका चंद्रमा मकर राशि में है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा अपनी ही राशि को देख रहा है, और चंद्रमा जब मकर राशि में होकर के अपनी राशि पर दृष्टि डालते हैं तो वो चंद्र की राशि कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति कर्म प्रधान हो जाता है, उसको कर्म करने की इच्छा होती है और वो सारे कठिनाइयों का सामना करके भी अपने से सप्तम यानी सराउंडिंग्स में बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। तो कार्य क्षमता, समाज का उत्थान करना, लोगों के उत्थान में, समाज कल्याण में इंसान लगा रहता है। कर्म प्रधान होने के कारण वो कर्म से हर बाधा को पार करने में सक्षम है। तो जब शनिदेव आपके चंद्रमा के ऊपर वक्री होते हैं तो आपके विचारों को पूर्व जन्मों के विचारों से जोड़ने की वो कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर शनिदेव चंद्र पे वक्री हैं तो वो पीछे जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मस्तिष्क, इंसान का व्यक्तित्व पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। पुरानी अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें सामने आके खड़ी हो जाती हैं। मन विचलित सा रहता है और एक अजीब सा एक फ्रिक्शन, एक घर्षण सा प्रतीत होता है। मन को काम नहीं बनता और दिक्कतें काफ़ी आने लगती है। मानसिक रूप से इंसान विचलित रहने लगता है। स्वाभाविक है कि अगर आपका चंद्रमा खासकर अगर श्रवण नक्षत्र में है तो अपने ही नक्षत्र में है, उस वजह से शनि के घर्षण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, जिससे सामने एनवायरनमेंट में आने वाले जो भी चेंजेस हैं उसका प्रभाव भी आप पे बहुत पड़ता है। इंसान सेंसिटिव हो जाता है। इतनी हाइपर सेंसिटिविटी होने के कारण उसका जो रिएक्ट करने का तरीका है, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें भी बदलाव आने की संभावना बनने लगती है। तो वो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोने लगता है और वो कुछ ऐसा इंसान बन जाता है जो कि वो एक्चुअली में नहीं है। हालांकि पूरा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो आपको जानते हैं, जो आपके करीबी हैं, वो आपके मन की फ्रस्ट्रेशन समझ पाएंगे। वो आपके साथ क्या हो रहा है वो देख तो पाएंगे, लेकिन आपके मन के अंदर झांक के देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव जब विपरीत गति में जाते हैं तो समझिए वक्त का पहिया उल्टा चलने लगता है। इंसान अपनी विपरीत परिस्थिति में पहुंचने लगता है, अच्छी हो या बुरी। अगर अच्छी थी तो व्यक्ति खुश होने लगता है, और अगर विपरीत परिस्थिति, पुरानी परिस्थिति अगर बुरी थी तो उसे अपनी बुरी परिस्थितियों को याद करके डर लगने लगता है। ऐसे वक्त में क्या करना उचित है? घर में दरिद्रता न आने दें। किसी भी हालत में आलस्य त्यागें। शरीर को कंटिन्यूअसली वर्क करवाएं और किसी भी तरह से मानसिक रूप से अपने आप को डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार न होने दें। अगर आपके सामने डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी तरह की मानसिक कठिनाई सामने आ रही है तो अपने परिजनों को बताएं, ज्योतिषी को बताएं, काउंसलर को बताएं, हीलर को बताएं, टीचर को बताएं, फादर, मदर, जो भी आपके हितैषी हैं उन्हें बताएं। अगर आप अकेले हैं और आप किसी को व्यक्त नहीं कर सकते तो एक पेपर में काली स्याही से अपनी कठिनाइयों को लिखें, उसे रोल करके भगवान के समक्ष समर्पित कर दें, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें 108 बार नियमित रूप से, जब तक शनिदेव मार्गी नहीं हो जाते। ये वो वक्त है जब दिमाग सही तरीके से चीज़ों को काम नहीं करेगा। तो ये वक्त में आप
पुराने जो आपने जो कर्म किए थे उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपसे क्या गलतियां हुई थी, आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या सही कर सकते थे। तो ये सबसे उचित समय है कि आप प्राचीन काल में जाएं, अपने प्राचीन काल में, और वो चीज़ों को जज करने की कोशिश करें और ये पता लगाएं कि आपसे क्या गलतियां हुई। उससे आपको जीवन ही आपको सिखाएगा और यही शनिदेव करवाना चाहते हैं। आप अपने ही जीवन से सीखोगे। इस वक्त लाख कोई समझा दे, आपकी समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। कठिनाइयों की वजह से दिमाग स्तब्ध हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे केस में सबसे उचित यही रहता है कि इससे जो हो रहा है, जो घर्षण प्रक्रिया चल रही है, इसे चलने दें, क्योंकि लोहा घिसने के बाद ही शार्प होता है, उसमें तेज तभी आता है जब उसे बार बार घिसा जाता है, और घिसा भी किसी कोमल कपड़े से नहीं जाता, उसे पत्थर से रगड़ना पड़ता है। तो शनिदेव आपको तेज करने आए हैं, आपकी धार को तेज करने आए हैं, आपको और ज्यादा परिपक्व बनाने आए हैं, एक्सपीरियंस देंगे, अनुभव प्रदान करेंगे आपको जीवन का, और आपको आपके ही जीवन से सिखाएंगे। थोड़ा टफ समय हो सकता है, खासकर अगर आप शनि की महादशा या अंतरदशा में हो, या शनि की प्रत्यंतर दशा में हो, या आपकी कुंडली में शनि स्वयं मकर राशि में है, या मेष राशि में हो, या कर्क राशि में हो। इन 3 राशियों में अगर आपका शनि है तो आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। शनि का प्रभाव 7.5 के साथ साथ खुद का प्रभाव, जो खुद का दबाव है, शनि का भार है, वो आने लगता है। तो इंसान के ऊपर इतना भार पड़ता है कि वो अपने भार को हटाना चाहता है, वो फेंक देना चाहता है अपने भार को। ऐसे समय में घबराएं नहीं। आपके लिए सबसे उचित यही रहेगा कि अपने एवरीडे, रोज आप क्या करें, आपके दिन में जितनी भी आपके साथ नेगेटिव चीजें हुई हैं उसे एक पेपर पे लिख करके अपने मन से निकालें, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली 12वें भाव की तरफ शनि की गति हो चुकी है चंद्र से, तो सबकॉन्शियसली आपको बहुत परेशान करेगा, रातों की नींद में तकलीफ देगा, और ओवरऑल फिर ये आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट आने लगेगा। हालांकि कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव हो सकता है, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप ना बनने दें, इसको यूज करें। इसको अगर आप यूज करेंगे तो शनिदेव समझ जाएंगे कि वो जो सिखाना चाहते थे आप वही कर रहे हैं। तो अगर शनिदेव ये समझेंगे एज अ गुरु के स्वरूप में, वो अगर ये देखते हैं कि उनका शिष्य उनके अनुसरण पे चल रहा है, तो डेफिनेटली शनिदेव किसी भी प्रकार का कष्ट अपने शिष्य पे तो नहीं आने देंगे, क्योंकि शिष्य उनकी बात सुन रहा है। आप एक ओबीडियंट चाइल्ड बन जाते हो। हम सब देव कृपा से प्रभावित हैं, हम सब पे अलग अलग ग्रह काम करते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग समय में ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपके ऊपर शनि का ये प्रभाव ज्यादा है, इसलिए इस वक्त किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट पे न जाएं, हेल्थ का ध्यान रखें, और अपने जो रिलेटिव्स हैं, खासकर मैरिज रिलेटेड या जितने भी इमोशनल जो संबंध है उसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है कोई पुराना संबंध वापस से जुड़ जाए, या कोई पुराने संबंध में अगर कोई खटास है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति के पास आपको जाना पड़े किन्हीं कारणों से। तो ये वक्त बिल्कुल भी अहंकार का नहीं है, किसी भी तरह का अहंकार टूट जाएगा। ये वक्त बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति का है, आध्यात्मिक उन्नति करके व्यक्ति के आगे बढ़ने का है और अपनी गलतियों को सुधारने का है। शनि हर साल वक्री होते हैं, हर साल 4 महीने के लिए वक्री होते हैं। हमें हर साल ये मौका मिलता है, हर बार हर राशि को कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। इस बार आपको मिली है। आप क्या चाहेंगे? शनि के कष्ट भोगते हुए, कष्टों में रहते हुए अपने जीवन को बिगड़ते हुए देखना, या एक बार के लिए शनि के मार्ग को अपना करके शनि के ज्ञान और न्याय को समझते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाना? ये चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत। नमस्ते।